Hello, good morning, everyone. How are you Good all? morning. Good morning, I'm ma'am. How are Good you? Good morning, morning, ma'am. Good ma'am. morning, I'm good Morning, ma'am. ma'am. too. Thank you so much for asking. Good morning, ma'am. तो अच्छा, आज किस किस को पता है मैं क्या कराने वाली हूँ? Advanced vocabs, ma'am. Who said Suhana? Yes, ma'am. Wow, that's great. तो what do you expect कि मैं एडवांस vocab में क्या कराने वाली हूँ? Any idea? Means collocations about Mm-hmm. few. synonyms. Who said synonyms? Me, ma'am. Okay. So कुशल ने Ma'am, बोला collocations, प्रेम ने बोला synonym. Yes, इकरा. मैम आपने आज करवाना है सोसाइटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस वोकैबलरी। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि मैं एडवांस वोकैबलरी में क्या कराऊंगी, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन कि आज क्या होने वाला है? Morning, ma'am. गुड Particular मॉर्निंग. topic, synonyms. सिनोनिम्स, यस. Best use of idioms. सॉरी. Best use of idioms. Best use of idioms? No, not really, because this session is not about idioms. नहीं तो आपको टॉपिक में मेंशन होता. Aspect related vocab. Yes, somewhere correct. So basically आज का सेशन नॉर्मल नहीं है. आज का सेशन इज अ लेवल अप सेशन फॉर यू गाइस. आज के सेशन का गोल ही यही है कि आप एक बॉस लेवल में चले जाओगे स्पीकिंग पार्ट 3 के. क्योंकि यू नो दैट पार्ट 2 में एग्जामिनर आपको बोलता है डिस्क्राइब करो योर फेवरेट प्लेस, डिस्क्राइब योर फेवरेट मूवी, डिस्क्राइब यू हैड अ मेमोरेबल ट्रिप. डिस्क्राइब डिस्क्राइब ये चलता रहता है. बट पार्ट 3 में एग्जामिनर आपको बोलता है व्हाई, हाउ, शुड, डू यू थिंक. कंपैरिजन करने को बोलता है. यू हैव टू गो इन डिटेल हियर. सो यहाँ पे बेसिकली जैसे सीआईडी की इंटेरोगेशन होती है ना, कि आप ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके सर्च आउट करते हो. द सेम गोज हियर. अगर आपने पार्ट 3 को अच्छे से हैंडल कर लिया ना, योर 7+ इज गारंटेड. So please focus. Just listen to my words. Why I'm stressing on stress this part 3 इतना ज्यादा, कि आपको पार्ट 3 में बहुत बहुत अच्छे से आंसर्स देने हैं. पार्ट 3 वो फाइनल राउंड है जो आपके स्कोर्स को फाइनलाइज कर देता है. ये फाइनल राउंड और स्कोर हो गया फाइनलाइज कि हाँ ये स्टूडेंट 7 है या 7 एंड अबव है. उससे पहले क्या चलता है? एक माइंडसेट चल रहा है एग्जामिनर का कि ये 6 है, 6.5 है, 7 है, क्या है. पार्ट 1 आपका बहुत अच्छा गया, 7 पे फाइनलाइज करा उसने. देन जब आपका पार्ट 2 सुना, ही थॉट नो, मे बी द स्टूडेंट इज 6.5, ही इज डाइसी, 7 है, 6.5 है. सो जब पार्ट 3 होता है तब वो फाइनलाइज होता है कि कैन यू टॉक बियॉन्ड योर सेल्फ और नॉट. क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 तो सिर्फ आपकी स्टोरी है, लेकिन आप अपने अलावा भी बात कर सकते हो या नहीं कर सकते. राइट. तो आज का जो सेशन है इट्स लेवल अप, क्योंकि पार्ट 3 में आंसर्स कैसे देने हैं ये तो आपको आ गया, लेकिन उसे एडवांस कैसे करना है ये आज हम सीखेंगे. राइट. पार्ट 3 ओपिनियन बेस्ड है, सोसाइटी बेस्ड है, जनरल आइडियाज. कोई पर्सनल स्टोरी यहाँ नहीं देनी. ये याद रखो कि जब भी पार्ट 3 आएगा कोई पर्सनल स्टोरी हम नहीं बोलेंगे. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम करेंगे पर्सनल स्टोरीज, बट यहाँ नहीं करेंगे. क्लियर? Yes, please give me a thumbs up if you all are ready. Yeah. That's great. Now you know कि future based question आएगा तो आपको कैसे आंसर देना है. क्योंकि आज मैं स्ट्रक्चर नहीं कराऊंगी. स्ट्रक्चर कराऊंगी तो फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा. आज माय फोकस इज ऑन द एडवांस वर्जन ऑफ गिविंग द आंसर्स इन पार्ट 3. पार्ट 3 में कोई भी आंसर आ जाए हम उसे एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे. अब हम बेसिक नहीं करेंगे कि हमें 6 और 6.5 चाहिए, हमें 7 एंड अबव चाहिए. राइट. तो अगर आप सबको अपना बैंक स्कोर जो भी 6 या 6.5 पे अभी स्टक है, आप सबने टेस्ट दिया होगा एप्लीकेशन पे, एक आध बार तो दिया होगा. राइट. अगर आपको लगता है कि आप 6 और 6.5 पे स्टक हो और आपको 7 पे जाना है, तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. और जो इसमें इंटरैक्ट करना चाहता है, आई वुड से प्लीज स्टे इन द सेशन. जिसको म्यूट करके बस सुनना है आंसर, दे आर अलाउड टू लीव. क्योंकि आज आई वांट Yes, आंसर्स ma'am. फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई रियली वांट जितने भी स्टूडेंट्स
मेरे सेशंस को अटेंड करते हैं, प्लीज आई रियली वांट देम टू स्कोर बैंड 7 एंड अबव, राइट? इससे मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा. द थिंग इज आई वांट यू ऑल टू स्कोर दैट, राइट? बिकॉज यू ऑल आर विद मी फ्रॉम लास्ट 2 months 3 months. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट कोर्स भी अटेंड कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, बिकॉज अभी उन्होंने एग्जाम शेड्यूल नहीं करा, राइट? सो रेडी? अच्छा, Yes, सेशन ma'am. स्टार्ट करने से पहले किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लो. है किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. बोलो. यस पिंकी, गुड मॉर्निंग. आप तो न्यू Good स्टूडेंट morning. हो. Yes, ma'am. हाउ How आर are यू? you? I am pretty well, ma'am. And about you, ma'am? आई एम गुड. यस, टेल मी व्हाट्स योर डाउट. मैम मेरी स्पीकिंग बहुत ही बहुत नहीं आ क्या? रही मैम. लॉन्ग पॉज आ गया देखो बोलते हुए. बहुत ही क्या? कंप्लीट करो सेंटेंस को. यस. मेरी स्पीकिंग नहीं हो रही मैम. अच्छा पिंकी, अभी ये बताओ, डिड यू ट्राइड एनी टेस्ट ऑन द एप्लीकेशन? करा कोई भी टेस्ट आपने? स्पीकिंग का मैम? यस. नहीं मैम, अभी नहीं किया मैम. क्लास ले रखी है वैसे तो ऑफलाइन में. तो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो? यस मैम. ठीक है. तो वहां पे क्या आपको फीडबैक मिला अपने ट्रेनर से? कैसी आपकी स्पीकिंग? मैम अभी 15 डेज ही हुई है. तो 15 डेज में आपने कौन सा मॉड्यूल करा अभी तक? मैम स्पीकिंग में ये किया है सेल्फ इंट्रोडक्शन. स्पीकिंग में आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन करा है? यस मैम. और ये फेवरेट प्लेस ये कौन सा ये वो ये किया है. देखो पिंकी, आई एम रियली सॉरी, बट आपने हमारी क्लासेस थोड़ी सी लेट ज्वाइन करी है. हमारा पार्ट 3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ कुछ ही सेशंस बाकी है. आप एक चीज कर सकते हो कि आप एप्लीकेशन में जाओ, वहां पर ऑलरेडी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस गिवन है स्पीकिंग की. क्लासेस में जाओगे, आइल्स लाइव क्लास में जाओगे, स्पीकिंग में जाओगे, 1 से लेके 10 to 12 क्लासेस ऑलरेडी वहां पर गिवन है आपको. आई एम सॉरी टू से, बट आपको वो रिवॉच करनी पड़ेंगी. आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज कि आज से अगर आप सेशन को ज्वाइन करते हो, क्लासेस को मिस मत करना. इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा अगर क्लासेस को ज्वाइन करोगे और पार्टिसिपेट करोगे. You can take the feedback from any of the student who is available here. They have improved their score. They have improved their confidence also. Hesitation level बहुत low हुआ है, और I would say some students have literally removed it. है ही नहीं उनको बात करते हुए कोई hesitation. They can speak about, चाहे part 1 हो, part 2 हो, part 3 हो. ठीक है? ओके मैम. एग्जाम कब देना है? मैम जुलाई में मैम. हाँ, तो फिर तो आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो. ठीक है? यस मैम. चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक करेंगे जो पार्ट 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड योर क्वेश्चंस दे मोस्टली रिवॉल्व अराउंड दीज 3 टॉपिक. अब आज जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आई वांट 1 by 1 टू आंसर. स्ट्रक्चर आपको खुद याद रखना है. तो क्विक रिकैप करते हैं स्ट्रक्चर का. अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है फ्यूचर बेस्ड, हम उसे कैसे आंसर करेंगे? यस, व्हाट इज द मेथड वी फॉलो फॉर फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चंस? मैम प्रेजेंट फ्यूचर रीजन रिजल्ट. यस एग्जैक्टली. जब भी हमारे पास ma'am. कोई फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम उसे कैसे आंसर करेंगे? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट present. I'm writing here Current also so that current you situation. remember. Sorry? Current situation. Yes, that means the present part, the future part, the reason and the result. From and how is Clear? हमारे पास कोई why वाला क्वेश्चन आता है, how वाला क्वेश्चन आता है, why do you think so, how does it affect people, how does it affect society, any question, तो हम उसका कैसे आंसर करेंगे? Ma'am, reason, impact, for example. Yes.
So we will talk about why. Why means reason, how means उसका impact क्या है, process क्या है, उसका effect explain करोगे, an example किसी भी real life का, real society का general example, not your personal story. आए नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है? Remember this. Then उसके बाद अगर हमारे पास कोई comparison based question आता है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी, पास्ट क्या है, क्या डिफरेंस आया कम्युनिकेशन में पहले में और अब में, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है. तो कंपैरिजन के लिए हम क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? यस, Past situation, present situation, and past, present and the result. We will talk about past also, present also and result. अब हम आज जो अपने आंसर्स को प्लान करेंगे, पहले वो बेसिक होते थे, अब उन्हें बेसिक से हमें क्या करना है, एडवांस लेवल पे. स्टूडेंट्स जिनका टारगेट ये है कि मुझे 7 एंड अबव ही अचीव करना है, तो आज से जो सेशंस होंगे, दीज आर ऑल 7 एंड अबव. आज का सेशन एंड द अपकमिंग सेशंस इज ऑल फॉर दो स्टूडेंट्स. यस AJ, व्हाट्स योर डाउट? Yes, AJ, you raise the hand. Do you want to say something? Okay. So, सबसे पहला टॉपिक है society. You all can raise your hands who wants to give answer. Okay, Kushal. How has society changed in the last 20 years? In the past, society was no proper transportation system and education and healthcare system as well. But right now there are many things available, like online consultation system due to the illnesses, and also proper online education platforms are there. It happens due to the technological advancement and busy lifestyles. As a result, people feel more confident and comfortable to treat any kind of illnesses, or within a time limit they can book a transportation to themselves itself. Right. अब हम इसमें क्या करेंगे कुशल? आंसर वॉज गुड. इट हैपन्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? आंसर को थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे. वी नो द स्ट्रक्चर. अब क्वेश्चन क्या है? रिमेंबर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, हाउ हैज सोसाइटी चेंज्ड इन द लास्ट 20 years? अब सोसाइटी के चेंजेस के बारे में बात हो रही है कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई है लास्ट 20 years में. दैट मीन्स अभी प्रेजेंट सिनेरियो भी पूछा जा रहा है और लास्ट 20 years से क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट? तो इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है? वी हैव टू कंपेयर बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट, राइट? और रिजल्ट मींस कि हुआ क्या है, व्हाट्स द रिजल्ट. अब अगर आप 20 years की बात हो रही है, कैन यू जस्ट टॉक हियर, कैन यू यूज अ वोकैब हियर, 2 decades? क्या मैं Yes, ma'am. 20 years को 2 decades बोल सकती हूँ? Yes. Yes, ma'am. Right? So you have to focus. You have to listen to the question very carefully and then you have to make the changes. अब society changed. Society, कल मैंने एक vocab बताई थी changes के लिए. Who remembers that? Evolve. Transform. Exactly. So transformation. society has changed or society has evolved significantly in the last 2 decades. That's my first statement. Now my answer would be advanced more. मैंने आंसर प्लान करा, मुझे आंसर प्लान करना आया कि मुझे आंसर देना कैसे है. मैंने ये सीख लिया कि मुझे 3 चीजों के बारे में बात करनी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड रिजल्ट. नाउ माय फोकस वुड बी द एडवांस वर्जन, राइट? क्लियर? तो जब हम चेंजेस की बात करेंगे, वी विल फोकस नाउ कि ये वर्ड हम कैसे चेंज कर सकते हैं. अब पास्ट में क्या होता था? 20 years ago or 2 decades, you can use any vocab here. पहले सोसाइटी कैसी थी? फोकस ऑन सोसाइटी मोर. हमारा टॉपिक सोसाइटी है, क्वेश्चन में सोसाइटी के बारे में बोला गया है, राइट? तो पहले सोसाइटी कैसी थी? इट वॉज स्लोअर पेस्ड या स्लो पेस थी, लेस डिजिटल ड्राइवन थी. मतलब अब हम एआई का यूज या डिजिटल टूल्स का ज्यादा यूज करते हैं, पहले क्या करते थे? कम. सो कैन आई राइट हियर
विल यू ऑल रिमेम्बर फॉर द नेक्स्ट सेशंस कि हम कैसे फोकस करेंगे जब हमें सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, कुछ वोकैबुलरीज, सिंपल वोकैबुलरीज को हम कीप इन माइंड रखेंगे जब भी हम कुछ ऐसा यूज करेंगे, राइट? यस और नो? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले सोसाइटी कैसी थी? इट वॉज स्लो पेस. Slow. I'm writing here the vocab for you only. I want you to remember it was less digitally driven. Collocations जब हम करेंगे it will be in very detail कि what are the correct collocated words. पहले लोग किस पे रिलाई करते थे? फेस टू फेस इंटरेक्शंस पे, राइट? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. ma'am. अब क्या होता है? अब क्या इसका Technology का ऑपोजिट. अब अगर मैंने बोला लेस डिजिटल ड्राइवन है, स्लोअर पेस्ड है, तो जब मैं यहाँ पर, अब मैंने ये पास्ट की बात करी है तभी मैंने ये वो कैब यूज करी, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगी मैं इसका क्या ऑपोजिट बोलूंगी? Fast pace. यस, फास्ट पेस. लेस डिजिटल ड्राइवन है तो क्या होगा? हाईली डिजिटलाइज्ड. हाईली डिजिटलाइज्ड एंड फास्ट पेस. रिमेंबर दिस वोकैब. कभी भी आ जाए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन कि पास्ट चेंजेस और अभी वाले चेंजेस टेक्नोलॉजी में क्या यूज है, यू कैन फॉरएवर यूज दिस वर्ड. ये ऐसी वोकैब है जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं. अब कम्युनिकेशन की बात करें, पहले इंफॉर्मेशन क्या थी? लिमिटेड थी हमारे पास. अभी क्या है? इंफॉर्मेशन बहुत ही वास्ट, Advanced or fast. एडवांस. Advanced and broad. एग्जैक्टली. प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें विद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, जब आप लोग बोलते हैं ना विद अ लॉट ऑफ इंटरनेट, लॉट ऑफ इंटरनेट नहीं बोलना, क्या बोलना है? वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट. रिमेंबर दीज वर्ड्स. ये बहुत बेसिक चीजें हैं. जब आप बोलते हो कि वी यूज इंटरनेट अ लॉट, वी यूज इंटरनेट वेरी मच, वो नहीं बोलना. ये वेरी वेरी मच वाले वर्ड्स तो बिल्कुल भी, आई टोल्ड यू यस्टरडे, डिक्शनरी से ही निकाल दो. वेरी मच, वेरी 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 नहीं बोलना, ठीक है? Ma'am, अभी there is no sophisticated tools in the past. यस, यू कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है? अब कम्युनिकेशन क्या हो गई है अभी? इट्स इंस्टेंट. पहले कम्युनिकेशन क्या थी? इट वॉज ओनली ट्रेडिशनल वे टू कम्युनिकेट, बट नाउ इट्स इंस्टेंट. वी हैव नो, यू कैन टॉक अबाउट ब्रॉडर. सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आती है तो आप सबके बारे में यहाँ बात कर सकते हो. क्लियर? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ हु कैन गिव मी द आंसर? Yes, ma'am. हु रेज द हैंड? यस, विशाली. Yes, ma'am. Same question, ma'am. यस, सेम. ट्राई द सेम वन. Okay. So in the past decades, society got changed. Okay. In the past decades, society got changed in diversely. It is because in the past the society is more follow the traditional and it is सॉरी टू uh, इंटरप्ट यू विशाली, आई yes, वांट टू मेक सम करेक्शंस. देखो, Mhm. अगर आप इन द पास्ट पहले बोल रहे हो, ठीक है, तो Yes, यू ma'am. कैन नॉट यूज द फर्स्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन है हाउ हैज सोसाइटी चेंज्ड इन द लास्ट 20 years. सो Okay. वो जो मैंने आपको आइडिया बताया है वो आप तब Mhm. यूज करोगे जब आप पास नहीं बोलोगे बिगनिंग में. हाउ हैज सोसाइटी चेंज इन द लास्ट 20 years? So you can Okay. say, I believe society has changed significantly in the last 2 decades. फिर आप बोलोगे in the past. Okay. ठीक है? Can I speak again? Yes, yes. So, yeah, in my perspective, society changed in the last 2 decades. In the last 2 decades, significantly. Uh, in the past, they have a less connection with they have a less digitally connected with the technology and the society have follow the old traditional. Those are not the part of the new modern trend. But when compared to the present, it is more highly focused on the technological advancement
as well as they society can uh, be a part of the new modern trends that enhance the society more advanced. As a result, it will reflect the older traditional nowadays much more separated, and it will create a society much uh, diversely affected the community. देखो, अब Hmm. आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, यू कैन टॉक अबाउट ईदर कम्युनिकेशन टू इट, यू कैन टॉक अबाउट लाइफस्टाइल ऑल्सो। आप कोई भी फोकस लेके एजुकेशन के बारे में बात करो, अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी में ये सारी चीजें आती है, तो आप इन सब के बारे में बात कर सकते हो, राइट? वैल्यूज है, अवेयरनेस है, एडुकेशन है, अपॉर्चुनिटीज है, कम्युनिकेशन है, एआई है, टेक्नोलॉजी है, लाइफस्टाइल है। आप सब बताओ कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई है, ठीक है? पहले लोग कैसे रहते थे? वी हैव अ सिंपल है ना, कम्युनिटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल। अभी का लाइफस्टाइल क्या हो गया? बहुत ही फास्ट पेस, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गया। पहले दे स्पेंड people usually spend time more with the family, engaged in outdoor activities, but now we are engaged in a digital devices, and the daily routines are more structured, so you can have one focus, two focus, talk about it, right? Yes, ma'am. Okay, Ma'am, who I got difficulties Can I to try, ma'am? convert it the past and the present. Like when we are talking why? about the past and then क्यों? क्यों पास्ट हो तो पास्ट के बारे में बात करो। इन द पास्ट लोग कैसे थे? नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओनली कम्युनिकेशन, अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करो तो द सेम, अर्लियर कम्युनिकेशन वाज वेरी स्लो एंड लिमिटेड, पीपल दे रिलाई ऑन लेटर्स, लैंडलाइन फोन, इन पर्सन कम्युनिकेशन। नाउ अडेज आपने 2 लाइन बोल दी पास्ट के बारे में, टॉक अबाउट प्रेजेंट। अभी क्या है? कम्युनिकेशन इज highly digitalized, or we can say society is highly digitalized. Communication is instant and global as well, thanks to the smartphones, the social media, and the messaging platforms. As a result, people are more connected than ever before. सोसाइटी इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, उसके सब पार्ट्स हैं ये सारे जिस पे आप बात कर सकते हो, ठीक है? चाहे आप वो लाइफस्टाइल के बारे में बात करो, कम्युनिकेशन के बारे में बात करो, एडुकेशन के बारे में बात करो कि पास में एडुकेशन कैसी थी। इट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड, especially in the developing areas, but now education has become more accessible, flexible also with the online learning platforms, and we have a global exposure also. Okay, now let's talk about, yes, Anam, it's your turn now. Yes, ma'am. Hmm. So question for I you is, no, not this मैम one. Yes, मैं what happened? पहले इसके बारे में थोड़ा बता लूं प्लीज। No, no, no. This is speaking going on. You all have the ideas now. Now तो you all can speak well. एग्जाम में ऐसा यस मैम। चांस मिलेगा नो मैम। तो बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम। Yes, do you think society is better now than in the past? सोसाइटी का टॉपिक है, सोसाइटी की बातें हम कर चुके हैं। एटलीस्ट नाउ यू कैन प्लान योर आंसर। अब मुझे पहले ये बताओ कि इसमें हम स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे? जस्ट टच Opinion. पास्ट देन प्रेजेंट। Yes, क्योंकि do you think society is better now than in the past? So you have to make comparison again. बताओ अब। In the past, if we compare between past and the present time, I believe that in the past peoples were less educated, and they spend their life just they spends their life. पॉज आ गया, लॉन्ग पॉज। इकरा, योर टर्न। हम्म, Same question, ma'am. यस, सेम क्वेश्चन। Okay, ma'am. I think society is better now than in the past because life was much slower and people had more time to relax and meet their neighbors in person. Today, we have amazing technology and better medical facilities, but everyone is very busy and stressed. As a result, while our lives are more comfortable now,
I think society was more peaceful back then. टॉक अबाउट प्रेजेंट मोर. ठीक है, प्रेजेंट की भी बात करनी है Oh. इसमें अच्छे से. तो इन द पास्ट सोसाइटी वाज मोर स्टेबल और कम्युनिटी फोकस्ड, वेयर पीपल हैड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, सिंपल लाइफस्टाइल. बट अभी सोसाइटी क्या है, इट्स मोर Oh. डायनामिक, इट्स टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन और डिजिटली ड्राइवन, Yes. which Yes. actually offers greater access to resources, information, medical, healthcare, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, now Shah, Yes, ma'am. how has technology affected social relationships? Which method you will follow to answer this? Why? How? Example. Exactly. So first you have to tell the reason. How has technology affected social relationships? कैसे? ठीक है, reason बताना है आपको. Then you have to talk about its impact and then an example. But you will focus now on vocab as well. Sure, ma'am. Hmm. Technology has affected the social relation in various ways in the society. Firstly and the foremost, with the communication, it has become more instant as it was gradual before, and it has impacted by solving the mass population. Earlier, the communication was more elite in nature, as it was primarily for those who had the means and resources only. But with the widespread of internet, it has become easily accessible to everyone. For example, if we have to access the hospitality sector in regards of getting consultation, earlier it was more of those who had the association and ties with in the hospital. Generally, they had the chance of accessing this service, but now it has become more accessible to everyone. Yes, ma'am. Last में intonation ऐसा क्यों लगा that you want to say something but you stop? Yes, ma'am. मैं idea थोड़ा सा Yes. That was good, but आपने example में बोला if we have access to. Why if we have? We need not to talk about ourselves. You can just simply say, for example, during serious illness, if patients, they often use video calls to stay connected. Talk about that. टेक्नोलॉजी ने कैसे इफेक्ट करा है सोशल रिलेशनशिप्स को? दिस इज योर क्वेश्चन इज हाउ हैज टेक्नोलॉजी इफेक्टेड सोशल रिलेशनशिप्स? देखो, अब इसमें आप टू वेज में आंसर दे सकते हो. ईदर यू कैन टॉक अबाउट कि सोसाइटी ने पॉजिटिव वे में इफेक्ट करा है सोशल रिलेशनशिप्स को, राइट? या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव वे में, राइट? अगर आपको पॉजिटिव लगता है, how has technology affected social relationships? I believe technology has positively influenced social relationships. It has made communication more convenient, more efficient, right? Then it actually helped people to stay connected through calls, text, social media, even when they are physically far apart. This helps maintain long distance relationships. So that means we are talking about positive way कि टेक्नोलॉजी ने पॉजिटिव वे में इफेक्ट करा है. एग्जाम्पल आप दे सकते हो, मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग अब्रॉड. ये नहीं बोलेंगे इफ वी हैव, ठीक है? दैट विल बी द रॉन्ग एग्जाम्पल. वी हैव टू टॉक अबाउट अ जनरल एग्जाम्पल हियर. So many students who are studying abroad, they regularly connect with their families through video calls, which help them feel emotionally supported despite the distance. अब अगर मैं नेगेटिव वे में बात करूं कि टेक्नोलॉजी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड सोशल रिलेशनशिप्स, it's because it has reduced the genuine human interaction. People often prefer online communication over face-to-face conversations, which actually lead to the weaker emotional bonds. I'm writing some vocab also here so that you remember. Always keep a pen and paper with you so that you remember that vocab. Okay? Yes. आप इसमें बैलेंस्ड आंसर भी दे सकते हो कि टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशनशिप्स. इट हैज मेड कम्युनिकेशन बोथ इंस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड ऑल्सो. ठीक है, एग्जाम्पल पे फोकस करो. पार्ट 3 इज रियली इंपॉर्टेंट.
Okay, now who wants? Ikra, your turn done. Shah done. Ruxana. Yes, ma'am. Yes, sir. Ruxana, question for you is, do people today spend enough time with their families? Well, right now, the personal interaction has become very less due to our fast pacing life. People don't have enough time to spend with the family, but they are still interacting with each other by using technology like mobile phone and through video calls. But I think so it doesn't replace the physical interaction with each other. So bond between families are reducing day by day. Can you repeat your first statement again, please? Do people today spend enough time with their families? No, in my madam, I don't remember actually. It's So okay, I you can can start. speak again. Yes, you can. Yeah. No problem. In my perspective, the physical interaction is Physical action decreasing or day by day. interaction? What you're speaking, that's what I wanted to. Interaction, ma'am. Okay. Interaction, physical interaction between each other has been decreasing day by day due to our fast pacing life. We all are busy, and the women are working these days. uh, in the past, only men's were used to earn for whole family. Yeah, yes, this one. We are busy, no. We are not Yeah, we talking are. about ourselves, we are talking about people. Yeah, Examiner is so, not asking, do you spend enough time with your family? Examiner asking, do people today spend enough time? That's what the mistake you guys do when it comes to part 3. I'm repeating ma'am, again, part 3 is not about you. We mat bolo. We yes, means we are talking about us. We का मतलब क्या होता है? yes. वी का मतलब ऐसा होता है, but madam, we are used to, because before we didn't have any guideline, as you Now you explain. have. Ruxana, you Yeah, are a regular student. We means yes, ma'am. I and the other people. When you're talking about yourself, when you're talking about others also, that is we. We are going to market. हम जा रहे हैं. So इसमें आप Yes, included ma'am. हो. That's why you should not Yes, use we in the part 3. You have to talk about only people. ठीक है? okay, Please remember this. So do okay, ma'am. people today spend enough time with their families? People today do not spend enough time with their families. और अगर आपको लगता है करते हैं spend, तो you can talk about your perspective, जो भी आप believe करते हो. Now suppose if they do not spend enough time with their families, what's the reason? Reason क्या है? Why? Because of the busy and demanding lifestyle. I'm writing the vocab so that you remember. क्योंकि आजकल सब लोग बिजी हैं. क्यों बिजी है? बिकॉज ऑफ द डिमांडिंग लाइफस्टाइल. अब और क्या क्या रीजंस हैं? वर्क मैम प्रेशर. सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बोल सकते हैं. यस एजे. देन वी कैन टॉक अबाउट वर्क प्रेशर. और क्या रीजंस है? career opportunity, मैम looking for the Personal career वर्क growth. लाइफ opportunity. बैलेंस नहीं, Sorry? वर्क लाइफ बैलेंस बोल सकते हैं. Yes. Modern Work, life, not work modern, life balance, it's the work pressure. modern life is fast अगर आप and वर्क लाइफ demanding. बैलेंस कर रहे हो, फिर तो आप अपनी फैमिली को टाइम दो ना. The ओके ओके reason मैम. why they do not spend enough time is because of the work pressure, because of the long hours, the constant engagement with the technology, right? Yes. और इसका how The big reason is that. sorry? Ma'am, big reason is that. Yes. अब इसका impact क्या होगा? When you have a busy and a demanding lifestyle, इसका क्या impact होगा? मैम लेस इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स. Reduces family interaction.
मैंने एक It's वर्ड lead लिखा है, to इससे social. क्या होगा? यस कुशल? It leads to social isolation. Weaker emotional bonds. Yes, Yes. it leads to Weaker weaker emotional emotional bonds. bonds. Yes. सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं मैम? Sorry? सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस. Societal एक्सपेक्टेशंस. expectations. या Societal expectations क्या होगा? आइदर फैमिली एक्सपेक्टेशंस. So that is what we talked about, weaker emotional bonds, ना? ओके. हम फैमिली की बात कर रहे हैं ना, हम सोसाइटी पे नहीं जा रहे हैं. We are talking Ma'am, about the this people will with their family. Societal expectations is the basically you're talking about that rules that society has about other people. How we should पर्सनल behave, एक्टिविटी how बोल we should सकते हैं. look. That is societal expectations. कि सोसाइटी ने कैसे क्रिएट करी वो एक्सपेक्टेशंस कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे. सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस तो वो हो गया ना. ठीक है, प्लीज डू नॉट या यूज द रॉन्ग वोकैब. Ma'am, Then we can use like this, right, ma'am? People become more isolation. This also yes, leads ये to बोल सकते हैं that people become more isolated and disconnected also. राइट जब आप बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस के साथ ऑक्यूपाइड होते हो, यू फील डिस्कनेक्टेड एंड आइसोलेटेड ऑल्सो. सो पीपल विल मे फील डिस्कनेक्टेड एंड आइसोलेटेड. अब इससे क्या होगा? आपकी ओवरऑल वेलबींग इफेक्ट होगी. राइट, रिमेंबर दीज वोकैबुलरीज. आज का सेशन इज ऑल अबाउट एडवांस वोकैब. 6 और 6.5 पे स्टक नहीं होना, यू नीड टू रीच हायर. ओके, मैम इस पर डिजिटल डाइल्यूशन यूज कर सकते हैं क्या? make a sentence what you want to convey. Ma'am, like digital dilution, like the relationship we are talking virtually, but it has become more superficial, Hmm. not as emotional as Mm-hmm. much which were earlier. So it has become digitally diluted. हाँ देखो, वैसे digital dilation is basically when you talk about some values who got weak due to much digital exposure, but it's not that word which we can use here. Commonly use किया जाता है ये word like when you describe how digital contents are, right? Okay, now yes, sir. Sarjeet, you were not present in last class. Where were you? Yes, I was sick actually. Yeah, I was I actually wasn't. looking for you because you were not able to book your speaking test, right? Yeah, it I will was still connect. showing me the purchased thing. Mm-hmm. Yeah, I Don't was worry, trying let's to. connect after the session. Mhm. Okay? Okay, yeah, sure. Great. Now, next question for Sarjeet, you only. Do you Okay. think the education system should change? Yes, I personally believe that educational system should change because of various reasons. First of all, nowadays education system is mainly dependent on traditional classroom learning. However, I believe that it should be turned to online learning because of more accessibility and convenience among people. Mhm. With the help of online learning, they can learn with the flexible timing and from the wider sources. As a result, they have more awareness and can educate themselves from any part of the world. You use they have. Who? You're referring to whom? People. So talk about people. ठीक है? Okay. Yeah. You can talk about people and you can talk about students also, Okay. Got right? Because it's the education system. So education system should change as it is largely outdated. Please mute yourself. Anam. तो अभी क्या Okay. है education system? You can talk about it. कैसा education system है? Overly theoretical, outdated. Mhm. You can use this Okay. vocab to talk about education system. Education system कैसा है? होना Mhm. कैसा चाहिए?
it should be more developing or more development to the practical skills and the critical thinking. These are the Yeah. vocab which you can use for education. ठीक है, और क्या होना चाहिए? It should be creativity, problem solving skills, adaptability. Students should Mm-hmm. graduate with good grades, but they lack this problem, right? Mm-hmm. और क्या बोल सकते हैं? Skill based learning होनी चाहिए. Yes. So remember, Personalized learning paths. yes, remember to use these words. Okay. Please, जब भी हम एजुकेशन की बात करेंगे, we will talk about this. Holistic development. What is the meaning of holistic development? Overall Everything in Yes, every it's the overall. overall growth of a person in all the areas of his life, not just academic or one skill. It's the development, the complete all-round development. Entire development, we Yes, can say. yes, the entire development. It should be intellectual, physical, emotional, social, moral, all. That's called as holistic development. Clear? Okay, next question for Sarbjeet done. AJ iPhone. What's your name? AJ? That's a short Ma'am, form. Mm-hmm. my name is Ajay. Ajay. Yeah. So that's a short form AJ. Wow. So question for you is technology making people less social? Is technology making people less social? Yes, AJ. Yes, ma'am. It is the undeniable fact because due to the advancement technology, everyone glitch with the screen, so they don't have time to talk with their family member as well as their relatives. So, for example, according to the survey from the last decade, the 80 to 90% people are attached with their phone rather than the face-to-face communication. Okay, good. So can you use some vocab here, advanced vocab? Chalo, tell me some advanced vocab which we can use here. If not the entire sentence. Who can tell me कि हम यहाँ पे क्या क्या use कर सकते हैं? Is technology making people less social? Who is here to answer? Yes, Raja Sarai. From my perspective, it is that people are mainly dependent upon the digital platform and they less spend time with their family members and with their friends because they spend most of their time on their internet and stay connected with their friends through the chats and text. As a result, they are emotionally weaker and their bond become destroyed. An example, like there are many social media apps such as Snapchat, Instagram, and many other applications. People use all the times and chat and text with their friend, and this make their bond destroy. Destroy. Okay. Yes, Suketu. Feedback, please. Yes, ma'am. Feedback. Raja Sarai, I want you to use some advanced vocab in this. चलो, let me give this answer. फिर सुकेतु से next पूछते हैं. Is technology making people less social? So if you believe that yes, it is making less social, आप बोलो. कैसे? Because it encourages virtual interaction over real life communication. फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? कैसे बातें हो रही हैं? वर्चुअली हो रही हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल इंटरेक्शन. डिजिटली कनेक्टेड है ना people, they prefer using smartphones and social media instead of engaging in the face to face conversation. और इससे होगा क्या? What is how here? अभी I use that word. ह्यूमन इंटरैक्शन रिड्यूस हो जाएगा. ह्यूमन कनेक्शन बोलो, ह्यूमन इंटरैक्शन बोलो, वो क्या होगा? रिड्यूस होगा. दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, दीज vocabs, and they can weaken
अब सोशल के बारे में बात हो रही है, यू कैन टॉक अबाउट सोशल बॉन्ड. इमोशनल बॉन्ड्स हो रहा है, यू कैन टॉक अबाउट सोशल बॉन्ड्स. दे कैन वीकन द सोशल स्किल्स ऑल्सो. टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? वीक कर रहा है सोशल स्किल्स को, ह्यूमन कनेक्शन को रिड्यूस कर रहा है. As individuals, they spend more time online, they may become less confident in the real life interactions. अगर आप सारा दिन अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही बिजी हो, इफ आई से अगर आप पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ एआई को ही टेस्ट देते रहोगे और अगर मैम को टेस्ट नहीं दोगे, विल यू बी मोर कॉन्फिडेंट? व्हाट डू यू थिंक? बताओ मुझे. No, ma'am. It's a real life example. If you always give tests to the AI and you never tried me for the test, do you think कि confidence level high होगा during the exam? No, it's No. really not. No. Cannot. If you do not talk here in the class, then your confidence level will never be up. ठीक है? Which leads to again isolated. That means isolation. Correct collocation use करोगे. Rather than any deep and meaningful bonds. फिर आप example दो कि it is very common to see friends and family members, they're sitting together but using their phones instead of talking to each other. This clearly illustrates how technology can reduce the quality of social interaction. Now we are on the upgraded version. Social interaction खत्म हो गया यहाँ पर. Okay? I hope now you got your feedback. यस मैम. Great. Suketu, मैम question. फ्लुएंसी वगैरह ग्रामर वगैरह ठीक है. Yeah, that was good. But थोड़ा सा ना repetition, pauses मत लो इतने ज्यादा, और कई बार sentence आपका वहीं घूम के, like you talked about first statement, उसको फिर से paraphrase करके वही दोबारा बोला, तो ऐसे नहीं. ओके मैम. Okay? ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. Suketu. Yes, ma'am. So, question for you is, should schools focus more on skills than marks? In my opinion, schools are mainly focused in skill because the students get a more idea about her subject regarding and also in life lesson easily skill by skill run. But rather the marks are the like a do not good because he was a repetitions of the all the reading and the telling is not good for a life lesson and also good not for her in her future generations of the children. In my opinion, the skill base is good for school times. Children's बोला है आपने. Yeah, और ma'am. is not good, is not good, is good. पता है आपने 3 times ये यूज करा है. चिल्ड्रंस Sorry. नहीं होता, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है. ठीक है, तो आप चिल्ड्रंस नहीं बोलते. चिल्ड्रन का मतलब ही दैट मीन्स मेनी चिल्ड्रन. ओके. Who is left? Okay. So should school focus more on skills than marks? What do you all believe? More on skills. Yes, they should focus more on Why? skills Depending Why? on the because skills are more important. Skills can give the job, Ma'am, Yes. but sometimes marks cannot. Yes. instead School of teach only memorizing the theoretical knowledge. information. Yeah, skills can help. Noor, can you answer this? You did not got a chance, right, to speak. Yeah, I want to try. Yes. I believe schools should more give focus or emphasize on skill-based learning rather than just only focusing on getting marks, higher marks or higher percentage. I believe skills can enhance person's ability and can take out what abilities, what skills are present in a particular student and can take him to a great level, like after practicing and all. Noor, you should not And repeat the if we sentences again. Should school, I believe school should focus more on skills than marks. फिर से 2 बार statement repeat हो गया.
अब schools should Okay. focus more है, schools should prioritize skills more. Prioritize, yeah, another word. Because what does the modern world demands? Demands अभी बहुत सारी vocabulary कराई है यहाँ पे. Practical expertise होना चाहिए ना, rather than just academic scores. Marks means what? Academic scores. Yeah. Can I use the Yeah. vocab here? Academic scores. Academic course. I can talk about students, they develop skills like creativity, communication, problem solving. They become more innovative, independent thinkers. I'm using different vocab because already I talked about skills in the beginning. देखो, we talked about education here. So abhi bhi to it's revolving. Schools or marks is what? It's all this. Yes. Then give an Practical skills. example. Mm. Schools Example. should emphasize not only on academic scores, right? It should focus on skill-based learning. You can talk about skill-based learning also here. Yes. Then you can talk about example. Many example, they feel anxious during the exam, but they perform better in activities like presentations, groups, projects. The same is the case with my son also. When I tell him that you need to study, he don't want to. When he wants to go to academy, he's fully energetic. So we need to have a skill-based learning, right? Not only on the academic scores. So it clearly highlights the importance of skill-based learning. Okay? Clear? Okay. Yes, please. Cannot organize also my answers. Not getting ideas. You need to Yes, ma'am. expand. Read some books, Noor, whenever you have time. Or just read. Reading is the Yes, yes. backbone of all the modules, I would say. If you're good at reading, you're good at all other modules. So make a habit to read anything what you like for 10 to 15 days. For a long run, I'm talking about. Not only from the IELTS point of view, just make a habit to read something. Okay? Ma'am, Yes, Suhana. ma'am, I have booked my exam 23rd May, and sometimes I gradually feel, very demotivated and confusion during the preparation time. Confusion So क्यों है please, सुहाना? आप तो classes attend कर रहे हो. Why? You need to be full on. Confidence level एकदम high रखो. We all are with you. actually, day by day, I have increased my level of preparation high, and it feels like it is not sufficient for me, Don't worry. When is your speaking? अभी तो dates, you did not got the dates. Paper based or computer based? Paper based. ठीक है, चलो हम सब आपको best of luck बोलेंगे. Thank you, ma'am. You talk with me, so I gradually increase my confidence. Definitely. Practice करो अच्छे से. ठीक है, एक बार Yes. speaking test book कर लेना. So that I can personally know that how you're improving, because session में it's not possible है ना to have the entire Okay, ma'am. thing. तो speaking का test I book will कर try लेना. on Friday, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Friday. Yes, ma'am. Friday अच्छा today is Tuesday. ठीक है, Friday को book कर लेना, no problem. और either you Sure, can ma'am. do it for Thursday. अभी 23rd of May है ना? 23rd May. Yeah. ठीक है. Today I listening all videos on the YouTube, and I learned many things where YouTube पे जो आपकी प्लेलिस्ट है, हमेशा प्लेलिस्ट को चेक करा करो. वहां बैच के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है. लास्ट कोर्स Yes. प्लान वाला है, अभी वाला कोर्स 16th of April से स्टार्ट हुआ है, तो न्यू क्लासेस सारी वहां पर है. आप Yes, now एप्लीकेशन I में भी have देख सकते हो. बट जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, उनको फिर भी अगर जल्दी से एग्जाम है और कोई क्लासेस देखनी है, देन यू कैन हैव इट. Wow, Gaurav, Yes, that's an amazing. You gave listening mock on app and you got 8.5. आपका आई गेस 6 आया था ना लास्ट जब आपने ज्वाइन करा था. आपको लिसनिंग में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी.
So that's wonderful to hear that you're getting 8.5 in listening. Wow. Gradually, you will increase your score. So do not worry. Okay? Excuse me, ma'am. Yes, Ruxana. May I know the price of personal class? Speaking test. No, Personal. there is no personal classes, dear. The classes are all this. There's only No, ma'am, one sorry. class every day, Monday Personal to test. Friday, Personal test. 9 a.m. We are talking about the speaking test with an examiner. जैसे आप AI पे स्पीकिंग टेस्ट देते हो पूरा स्पीकिंग का, ऐसे ही सेम स्पीकिंग टेस्ट है विद द टीचर. तो वो Okay, आप ma'am. बुक कर सकते हो. दैट विल आई गेस कॉस्ट यू ओनली 99 रुपीज. तो आप जब वो 99. परचेज करते हो देयर इज अ टाइम स्लॉट जिसे आप बुक करोगे, डे बुक करोगे, टाइम बुक करोगे, एंड देन यू हैव टू बी अवेलेबल ऑन दैट टाइम. ठीक है? एंड Okay. ऑलवेज प्लीज ड्रॉप योर नंबर्स. आप लोगों ने अपने एप्लीकेशंस में कुछ स्टूडेंट्स से अपने नंबर्स नहीं डाले हुए. सो इन दैट केस जब आप स्पीकिंग टेस्ट में अपेयर नहीं करते, वी कैन नॉट कॉल यू बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट कॉन्टैक्ट डिटेल्स. Okay. Right? So please always just submit your numbers over there. So if you do not appear for the test, we have to call you. Otherwise, it will be cancelled. So I really don't want anybody to waste that money. Okay? So please practice. Till then, if you do not book the speaking test, till then practice from the application so that you can have your score, a estimated score for the speaking test कि आपका अभी current band level क्या है. एंड ऑलवेज चेक जिन स्टूडेंट्स ने डे 1 से क्लास ज्वाइन करी है अपना स्पीकिंग स्कोर हमेशा चेक करो. डे 1 पे क्या स्कोर था, अभी डे 12 डे 13 पे आपका स्कोर क्या आ रहा है. राइट? यू विल सी द डिफरेंस. सो प्रैक्टिस फ्रॉम द एप्लीकेशन. राइट? even now so you can start doing the practice of part 3 because part 3 is almost complete. अभी हम कुछ एडवांस चीजें करने वाले हैं in the upcoming sessions. Okay, now I want an honest feedback from you all. Did you find today's session useful? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today's session Yes, is ma'am, very it's very useful. important. Yes, ma'am. It's very useful. Yes, if you And really want to score band 7 and above, Yes, ma'am. this is all for you. That you need to focus on this. जब मैं collocations कराऊंगी, then you will come to know about कि कैसे words आपको use करने हैं. Collocation कैसे use करनी है correct way में. Okay? कल भी yes, part ma'am. 3 का session है. Raja, I need to check. Rita, you're stuck on 6.5 Yes, because you ma'am. joined I us always lately, start up. ना? आपने starting Yes, से ma'am. join नहीं करा. It's very difficult. अभी आपको यही करना पड़ेगा that you need to watch some videos. ठीक है? Ma'am, I stuck on Okay. 6. Okay, ma'am. I stuck on Rita, 6 please and जिन I भी have क्लासेस आपकी मिस हुई है ना, एक बार आप वीकेंड में whenever you have time उन्हें rewatch करो so that you will be on the track with us. आपको पता लगेगा पार्ट 1 में आंसर्स कैसे देने हैं, पार्ट 2 में कैसे देने हैं. okay. And Okay, then ma'am. you will I will definitely definitely. see an improvement in your score. Okay. Okay, Ma'am, ma'am. I appeared in real exam 2 times, but I got 6. I stuck on 6. What should I do? सो रुखसाना, अगर ऐसा हो रहा है प्लीज एक बार प्रैक्टिस यहाँ पे करना स्टार्ट करो. एप्लीकेशन में प्रैक्टिस करो. 3-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताओ. चीजों को फॉलो करो जो मैंने आपको बताया है कि पार्ट 1 में आंसर कैसे देना है, पार्ट 2 में कैसे देना है. Yes. एटलीस्ट उन Okay. वीडियोस को वॉच करो. सेशंस में इंटरैक्ट करो. सेशंस में आंसर दोगे तो आपको राइट अवे फीडबैक मिलेगा कि आपने आंसर कैसा दिया, आपको देना कैसे था. राइट? Okay. Then Thank let you. me know. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Just give me 1 minute. Kajal, your question is जब हम स्पीकिंग टेस्ट देते हैं ऐप पर, क्यू कार्ड में हर बार यही आता है. देखो, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, टेक अ स्क्रीनशॉट और उसमें सपोर्ट का एक सेक्शन है एप्लीकेशन में. उस सपोर्ट में आप जाकर अपनी डिटेल्स को फिल करो. जो भी आपको कुछ ना कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर एप्लीकेशन में. ठीक है? Got it, Kajal? Ma'am, Jyoti here. Gurpreet, just wait.
गुरप्रीत क्वेश्चंस कैसे पता करे? अरे आपको पता तो है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पास्ट प्रेजेंट बोलना है। फ्यूचर के क्वेश्चन के लिए आपके पास हमेशा विल आएगा। तो जो रेस्ट क्वेश्चंस है, दीज आर ऑल व्हाई, हाउ, एग्जाम्पल। आपको रीजन ही एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, दैट्स इट। ओके, यस ज्योति। मैम कुछ क्वेश्चंस आर से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर सम पीपल बेटर एट ओरिएंटिंग देमसेल्फ। तो ये पार्ट 3 का है मैम। तो आर से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको मैम हम कंपैरेटिव में दे सकते हैं या फिर वाई एंड वाई। रीजन एंड कंपैरिजन हम सिर्फ तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन का पूछा गया कि अभी में, पास्ट में, फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर के लिए यू हैव अ फ्यूचर पॉइंट, उसी मेथड यस को मैम। फॉलो करोगे। कंपैरिजन आपसे, जैसे अभी क्वेश्चन मैंने कराया 20 इयर्स वाला, उसमें यस इनडायरेक्ट मैम। फॉर्म में था कि 20 इयर्स हाँ और अब में क्या कंपेयर, क्या हुआ है चेंजेस। ठीक है, तो जब यस कंपैरिजन पूछा जाएगा तभी कंपैरिजन करो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ why means reason, then impact, and then example, that's it। मैम, जो क्वेश्चंस आर से शुरू होते हैं लाइक आर सम पीपल बेटर एट ओरिएंटिंग देमसेल्फ, तो हमें इसमें क्वेश्चन वाई। लिख के भेजो जल्दी से, ठीक है, आंसर कर लेते हैं फटाफट से। यस विवेक। Ma'am, we can buy this test from Nepal. यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आपके पास एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है? Subscription I have, but that QR method paying available not. कैन यू शेयर योर स्क्रीन विद अस? Screen, but I am in laptop right now. इट्स ओके, यू कैन क्लिक ऑन शेयर स्क्रीन, ओपन अप योर Okay, so एप्लीकेशन। just show it. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन में, कोई आंसर में, लाइक जैसे क्यू कार्ड का आप लोग बता रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और सपोर्ट सेक्शन में उसे सबमिट कर दो। ओके, Ma'am, it's not sharing. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। I clicked, but there are 3 websites showing Chrome हाँ, सो tab क्लिक ऑन window and you type. एंटायर, क्लिक ऑन एंटायर स्क्रीन, Yes, ma'am. Then after जस्ट क्लिक ऑन एंटायर स्क्रीन एंड शेयर। यस Jyoti, your question is, are some people better at orienting themselves? Okay, so can you just go to the tab baby code? Now go to the shop section. देखो यहाँ लेफ्ट साइड में होम स्टोरीज शॉप लिखा है, लेफ्ट साइड होम स्टोरीज शॉप। विवेक लेफ्ट साइड कौन सा है? लेफ्ट, विच इज योर लेफ्ट साइड? जो ब्लू में बेबी कोड लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड पे, स्टोरीज शॉप। यस, शॉप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है सबसे पहला, लिसन एवरीवन, स्पीकिंग इंटरव्यू विद अ टीचर। ये आपका स्पीकिंग टेस्ट है जो आप बुक कर सकते हो 1-on-1। आइल्स राइटिंग टेस्ट चेक बाय द टीचर, इसमें आप अपनी राइटिंग को सबमिट करो, टीचर विल बी इवैल्यूएट, कोई भी एक एग्जामिनर इसे इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक देगा। सो यू कैन परचेज दीज। स्पीकिंग इंटरव्यू विद अ टीचर पे क्लिक करो। यस, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना बुक इंटरव्यू, इस पे आप क्लिक करो, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं आप उसे करो क्लिक, एंड देन यू विल बी एबल टू बुक योर टेस्ट। ओके, लेकिन मैम पेमेंट नहीं हो पाती, सेम इशू विद मी। तो अगर आपसे पेमेंट नहीं हो पा रही, जहां पे भी आप स्टक हो जाते हो, उसका स्क्रीनशॉट लो और सपोर्ट सेक्शन में उसे सबमिट करो। गो टू द बेबी कोड अगेन, बैक करो, सपोर्ट सेक्शन में जाके आप सारा अपना जो भी आपको प्रॉब्लम आती है ऐसी, आप वहां पे फिल्ड आउट कर सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, होम पेज, यहां से आप अपनी राइटिंग, सर्वजीत ने तो आई गेस 3-4 राइटिंग्स अभी तक सबमिट करी है, राइट? इज शी प्रेजेंट और लेफ्ट? ओके, यू कैन स्टॉप योर शेयर स्क्रीन बेबे। मैम जब राइटिंग सबमिट करते हैं
तो टीचर रिटर्न में यस इवेल्युएशन यस अवेलेबल आपकी करते हैं। एक एक स्टेटमेंट आई डिड इट पर्सनली। अभी सरजीत ने आई गेस 2-3 days पहले भी 2 बार टेस्ट करा है एंड शी हैज सबमिटेड। सो आई डिड इट पर्सनली 1-on-1, मतलब एक एक स्टेटमेंट आपको पता लगेगा व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट यू नीड टू राइट इंस्टेड ऑफ दिस। सरजीत, कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक? You turned on your video. Unmute. Yes. Sarjeet, please share your evaluation feedback for writing task. You got your writing ka feedback na? Yeah. How it was evaluated? Yeah, I was doing mistakes in grammar. So the entire feedback, आपके essay में, आपके letter या report जो भी आपने लिखा है, line by line सारा corrections भी होता है, and then you got the written feedback also कि आपको improve कैसे करना. Okay? Yeah. Okay, so Jyoti, where is Jyoti? Yes, ma'am. Who shared the screen now? Me. Why are you sharing the screen? Oh, sorry. Yes, Jyoti. So question was, are some people better at orienting themselves? Yes, So ma'am. what do you think? Are people better at orienting themselves? If you believe yes, then you can talk about it. That people are better at orienting themselves because what? Some individuals, they have a better level, they have a different level of awareness and the ability also. Some people, they are naturally stronger sense of direction. So reason ही तो बता रहे हो आप, why, how और example ही तो आएगा यहाँ पर. Okay, ma'am. Okay. है ना? क्वेश्चन क्या है कि आर पीपल बेटर एट ओरिएंटिंग देमसेल्फ? क्या लगता है आपको कि कुछ लोग बेटर हैं, अच्छे हैं खुद को Yes, ma'am. ओरिएंट करने Yes, में? ma'am. सो आप रीजन दोगे, Yes. इम्पैक्ट दोगे एंड देन एन एग्जांपल. Okay? In this type of question, we give our opinion. We can say in What our you are perspective. speaking is all your opinion, रुखसाना. एक स्टेटमेंट ऐड करने से वो आपका ओपिनियन नहीं बनता. जो आप बोल रहे हो, that is what your opinion is. Okay. Right? आप जो बोल रहे हो वो आप ही का तो ओपिनियन है. तो अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं भी ऐड करोगे, दैट्स एक्चुअली योर ओपिनियन. ठीक है? Okay, so do not forget to practice from the application so that I also know when you do a test, I always know about that what you people are doing and how much you're scoring, your current band level. So I can see the improvement also in that. Right? किसी का भी एग्जाम अगर नियर बाय है, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई द बेबी कोड वीजा सर्विसेज. अगर आपके पास कभी कोई रिप्लाई नहीं आए, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट सबमिट टू द सपोर्ट सेक्शन. ठीक है? वहां पर आप सबमिट करोगे, यू विल गेट अ फीडबैक कि क्यों नहीं हो रहा. ऑल द करेक्शंस विल बी देयर ओनली. नेक्स्ट थिंग, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन फॉर ऑल ऑफ द न्यू क्लासेस ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो. आई गेस क्लासेस आर स्केड्यूल्ड टिल 22nd of May. 10-15 क्लासेस हमेशा स्केड्यूल रहती हैं एप्लीकेशन में, सो दैट आपको पता हो कि नेक्स्ट क्या कराने वाले हो. ओके? Okay, And ma'am. Ma'am, I suggest have a it to your question. friends also, your family also who wants to prepare for IELTS. Yes, Ruxana. Ma'am, how long it will take whole course, means entire course? Ruxana, I We have start. no idea. It will take 2 months or more than that. I always prepare my students to have each and everything for the IELTS what they need. So I never plan this thing कि हाँ 2 महीने में या 30 क्लास में या 40, ऐसा नहीं होता. It's according to the student. I want to know just approximately because I will plan my Approximate तो exam. 2 months आराम से. Okay. बस आराम से. Okay. ठीक है? बिकॉज यू नो कि हम बहुत ही डिटेल में करते हैं. इट्स नॉट Yes, कि ma'am. हाँ बस 15 दिन की क्लास में आइल्स हो जाता है. इट्स नॉट दैट. इट्स एक्चुअली नॉट दैट. जिसको पहले से सब चीज पता है, लाइक सपोज यू ऑलरेडी अटेंडेड द लास्ट कोर्स एंड नाउ यू वांट टू रीवॉच, तो आप शायद कुछ क्लासेस देख के अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो. बट to be honest, I would say if you really want to score band 7 and above, you need to have this practice. Only then you can. Okay? Otherwise, you will Okay, be ma'am. stick to only 6 and 6.5. इससे ऊपर नहीं हो पाता स्कोर. Okay?
Thank you, Gautam. Yes, Sarjeet. I wanted to ask about the speaking session after. That's what I said कि आप support section में वो screenshot अपना share करो that your payment is done. ठीक है? And just write over there that you're not able to book the slot. Support Okay. section will contact you for this. Okay, I had a word with Okay. the team that you need to submit your all doubts and queries over that. ठीक है? तो support section में Okay. आप अपना screenshot भी share कर देना जो आपने payment करी थी. Write it कि आपका slot book नहीं हुआ. Then they will revert you back. Okay? Okay, got it. Thank you. Okay, then see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Keep on practicing and please keep on speaking. Thank you, Bye. ma'am. Thank you so much. You're welcome. Bye. Bye.